पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद है कि ये हाल बेहतर हो। मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, एक तरफ क्रिकेट जारी है, हम खिलाड़ी निखारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हॉकी जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफ़ी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, और अगेन वही चीज़ इंडिया ने उस लेगेसी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ या रिकॉर्ड कहूँ, उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को फिर से हरा दिया। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा नॉकआउट मैच में। लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। जिस तरीके से हॉकी के मामलात को पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आपको मुश्किल होती है जीतने के लिए। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़तन वो एक ख़ास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, और वो अपने इस खेल के साथ उतनी संजीदा है जितना कि उनको होना चाहिए अपनी तारीख़ को देखते हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट से पहले अचानक हेड कोच बदल दिया जाता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस अंदाज़ में चलाए जा रहे हैं वो सैर सपाटे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ खेल के मामलात का है उनका कोई पेशावराना अंदाज से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये खिलाड़ी तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते हैं, इनकी तो ख़ास इनका मकाम है पाकिस्तान के होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपके कोई पजीराई नहीं है, आपके कोई मौक़े नहीं है, आपको कोई पेशावराना अंदाज में आपके मामलात को नहीं चलाया जाता, आपके जो माली हिसाब से आपका मुस्तकबिल है वो कहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हुए इसलिए इन खिलाड़ियों का खुसूसी दर्जा होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत नहीं इस तरफ तवज्जो देगी, वैसे लगता नहीं है कि कोई तवज्जो देगा भी, क्योंकि वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, सब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, और लगता है कि शायद वहीं से खेलने शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो गई हैं। अगर तो हॉकी कौमी खेल समझती है हुकूमत उसको, या हुक्मरान तबका उसको समझता है कि वाकई ये कौमी खेल है, और अगर ये समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो क्या इस खेल का ये हाल होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया से हार ना कोई नई चीज़ है और ना कोई अनोखी बात है। इंडिया एक मजबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल के मैदान में आते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हासिल की हैं खेल के मुख्तलिफ़ खेलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो ये उसमें एक इजाफ़ा है कि उन्होंने एक मैच और जीत लिया है, पाकिस्तान ने एक मैच और हार लिया है। वो आइंदा इस हिकमत अमली के साथ आएंगे कि हमने पाकिस्तान को दोबारा हराना है। पाकिस्तान अपनी कुर्सियां बदलने के जो लोग हैं वो लगे रहेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ जहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगभग जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के यौमिया अलाउंस की मद में बन जाए, और उस दौर में खिलाड़ियों को पैसे ना मिलते हों, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसे मिलते रहें, आपने कोई जिम्मेदारियाँ ही नहीं निभाई हैं। जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कोचेस के हवाले से भी, कि हर बंदा ही कोच है यहाँ पर। देखिए, ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट खेला है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे ना बैठ के, यार कि इंज हॉकी खेली जाती है? तो कहेंगे नहीं, इंज नहीं खेली जाती, क्योंकि फिर तुसी क्यों खेल रहे हो? क्योंकि साढ़ा इस तो इलावा सानू कुछ आंदा ही नहीं। तो हॉकी को ठीक करने के लिए, इससे पहले कि क्रिकेट उस जगह पर पहुंच जाए, लोग अपनी आंखें खोल लें, हॉकी को ठीक करने के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। 3-4 साल अगर बड़ी मेहनत के साथ 16-16 घंटे दफ्तर खोल के काम करें, तो तब जाकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा, मतलब है कि कुछ ज़्यादा गोल हुए नहीं हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट गुज़िश्ता 17 में पाकिस्तान का हुआ था, जब पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था इंग्लैंड में। 7-7 गोल पाकिस्तान को हुए थे इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस में, और लोगों ने वहाँ पे जो देखने के लिए आए हुए थे उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी, यार बोरियाँ लेके आए हो नाल, एने गोल। क्या बात है। तो ये बड़ी, अगर ये लोगों के दिलों पर लगें ये चीज़ें कि यार ये लोग हमें क्या कह रहे हैं, तो फिर इस तरह चल नहीं सकता। 17 को आज 24 हो गए, हालात उससे भी बुरे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हाफिज़ साहब ने, चूँकि हाफिज़ साहब आपकी नज़र से गुजरा है एक अच्छा वक्त भी हॉकी का, और आज जब बुरा वक्त जा रहा है तो डेफिनेटली जो लोग इस चीज़ को करीब से जानते हैं उनको तकलीफ़ होती है जब इस बारे में बात करते हैं। और फिर क्रिकेट का जब ये हाल हो रहा होता है तो फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारा एक ही खेल इस वक्त सिक्योर है। वो तो ठीक है, अरशद नदीम की वजह से जेवलिन थ्रो, जूलन को लोग जेवलिन बोलने लगे, लेकिन ये कि आज क्रिकेट का जो हाल है हाफिज़ साहब, उसको देखकर भी हमें अफसोस होता है। एक चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, हमने पेंटेंगुलर या दूसरी चीज़ों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया और हमने कहा कि हमने यहाँ से अब प्लेयर्स निकालने हैं। मुझे वैसे, मैं मैच पर आती हूँ, लेकिन एक बात हाफिज़ साहब, एक कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। जी जी, यही प्लेयर्स तो डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स कायरज़म ट्रॉफी भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स फर्स्ट क्लास के रन भी करते हैं, इन्हीं मैदानों पर करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब इसको अलग से इतना डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जब ये शुरू हुआ है ना, जब से ये इन्होंने शुरू किया है, हमें तो जो लोग देखते हैं यकीनी तौर पर उनके तो जहन में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये इसका कोई नज़र नहीं आता कि आप एक पहले से आपके पास एक निज़ाम मौजूद है, आप उसको बेहतर करने के बजाय आप उस अपने ही निज़ाम के सामने एक और निज़ाम खड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या, इससे मतलब ठीक है आगे चलें, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद एहसास होना शुरू हो, उनको ना हो, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं उनको तो होना नहीं है, क्योंकि उनका तो दाना पानी इसी से रुका चल रहा है। उनका तो ख्याल है रुकने वाला है। हाँ, तो उनका तो ख्याल है कि ऐसे चलेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे चले, लेकिन जिस अंदाज से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये कहीं ना कहीं तो कोई बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने इसके ऊपर, इस डोमेस्टिक निज़ाम के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और जिस तरीके से मतलब भाई आप कायरज़म ट्रॉफ़ी करा रहे हैं, आप ग्रेड 2 भी कराते हैं, उसमें आपकी T20 टूर्नामेंट भी होता है, आपका 1 डे और भी होता है, 4 डे भी होता है, तो आप उसको मज़ीद मजबूत कर सकते थे। अभी तो ये देखें ना, 1 डे हो रहा है, ये जब होगा ना चैम्पियंस कप का 4 डे, तो उस वक्त देखिएगा हालात क्या होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि आपका जो डोमेस्टिक का निज़ाम था आप उसको खुद ही फेल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए था। कोई तीसरा आएगा, कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा ये नहीं, वही होना चाहिए। आप एक सरबराह हैं इदारे के, ठीक है, और आपके पास एक सेट चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और आप उसमें से कहीं नहीं एक और करें इसमें से, हाँ, और आपकी सारी की सारी तवज्जो हो जाए उसके ऊपर। अब कल कला को जो दूसरी क्रिकेट होनी है, जो आपकी कायरज़म ट्रॉफ़ी होगी या आपकी रीजनल क्रिकेट होगी या और टूर्नामेंट्स होंगे, ग्रेड 2 होगी, अगर आप उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे जितनी आप चैम्पियंस कप को दे रहे हैं, तो जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो कहेंगे यार क्या हम मतलब है कि किताब में खेल रहे हैं क्रिकेट, हमारे रन्स और विकेटें जो हैं उनकी वो अहमियत नहीं है, क्या हमने मतलब ख्वाब में आउट कर लिए हैं या रन्स कर लिए हैं कि उसको इतनी अहमियत ना दी जाए। जब ये टेलीवाइज हो रहा है, इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है, टेलीविज़न पर आ रहा है, उसकी डिजिटल के ऊपर काम हो रहा है, तो जब लोग और क्रिकेट खेलेंगे जिसको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाना है, और उसको ये हासिल नहीं होगा ये वाला मकाम कि वहाँ पर सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसको बराह रास्त टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आपका डिजिटल एक्टिव है, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे ना कि यार हमारा क्या कसूर है फिर। तो ये अपने खुद से ही आपने एक इस्तेहसाल का निज़ाम कायम किया, हाँ,